दोस्तों, ईद उल अजहा के मौके पर देश का माहौल खराब करने की कोशिश एक बार फिर की गई है। खबर तेलंगाना के मेडक से सामने आ रही है, जहां पर एक मदरसे में कुछ लोगों की भीड़ ने घुस करके हमला किया है। कई लोगों को यहां पर नुकसान पहुंचाया है। कई विशेष समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों की प्रॉपर्टी को भी यहां पर डैमेज किया गया है। किस तरीके से, इसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप जो स्क्रीन पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, आगे इसके कई और वीडियो हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं, जिसको देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एक समुदाय के लोगों के फेस्टिवल्स में डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ दो और अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी जो बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही वो ये है कि यहां पर लोकसभा चुनाव 2024 में जबरदस्त हार का सामना करने वाली बीजेपी को एक और बड़ा झटका महाराष्ट्र में लगने वाला है। यहां पर महाविकास आघाड़ी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। आगे विस्तार से इसकी जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि यहां पर बीजेपी एनडीए में एक बार फिर बगावत के जो सुर हैं वो तेज होने लगे। अजीत पवार की पार्टी एनसीपी ने बीजेपी के सामने एक नई डिमांड रख दी है, वो भी मुसलमानों को लेकर, जिसके चलते बीजेपी एनडीए में महाराष्ट्र के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इन दोनों पार्टियों में घमासान मच गया है। किस मुद्दे पर, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी इस बात की मांग करते हैं कि देश में ईद उल अजहा के मौके पर माहौल खराब करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, यह वीडियो मेडक जो तेलंगाना का एक शहर है वहां से सामने आ रहा है। पहला मैं आप लोगों को वीडियो दिखाता हूं, देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। तो ये जो वीडियो क्लिप आप लोगों ने देखी है, ये वीडियो क्लिप दरअसल तेलंगाना के मेडक शहर से सामने आ रही है, जहां पर जो है कल रात को खूब बवाल किया गया है। दरअसल पूरा मामला क्या है ये मैं आपको बताता हूं। मेडक के अंदर एक मदरसा है, वहां पर कुर्बानी के लिए कुछ जानवर रखे गए थे और उन जानवरों को देखकर दूसरे समुदाय के लोग इसका एतराज कर रहे थे और वहां पर लगातार वो प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। इसी के चलते आपस में दो समुदाय के लोगों में कहासुनी हुई और उसके बाद जिस तरीके का माहौल यहां पर बना वो आप लोग देख सकते हैं। ये जो भीड़ जिसका वीडियो मैंने आपको दिखाया है, इसने इस तरीके से उत्पात मचाया है कि जिस मदरसे में जानवर रखे गए थे वहां पर भी तोड़फोड़ की है और विशेष समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों की दुकानों मकानों में भी इन्होंने भारी नुकसान पहुंचाया है। इवन इस बवाल में, इस फसाद में जिन लोगों को चोटें लगी थी, वो घायल हुए थे, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, वहां पर भी जाकर के इन्होंने बवाल किया है। और सबसे चिंता वाली बात तो यह है कि जिस हॉस्पिटल के अंदर बवाल किया गया है बाद में, उस हॉस्पिटल के सामने पुलिस स्टेशन है, लेकिन पुलिस वाले सिर्फ तमाशा देखते रहे, ऐसा लोगों का आरोप है। और उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात तो यह है कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी की सरकार में अगर इस तरीके की चीजें होंगी तो दूसरी पार्टियों से तो कोई उम्मीद की ही नहीं जा सकती। खैर, अब बताया जा रहा है कि पुलिस ने पूरे मामले को अंडर कंट्रोल कर लिया है। अब वहां पर शांति कायम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो ईद उल अजहा के मौके पर एक समुदाय को डिस्टर्ब करके माहौल खराब करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। ऐसे लोगों से आप लोग सावधान रहिए। और हम सब लोग मिलजुल कर रहते हैं यार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई हैं, एक दूसरे के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, तो प्लीज कोऑपरेट करिए, एक दूसरे को सेलिब्रेट करिए। चलिए अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि यहां पर सामने आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर इंडिया अलायंस के एक ऐलान ने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है। खबर यह है, लोकसभा चुनाव 2024 में करारी हार का सामना करने वाली एनडीए अलायंस यानी बीजेपी एनडीए एक तरफ बगावत से जूझ रही, तो वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी और महाविकास आघाड़ी ने
यह ऐलान किया है कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है महाराष्ट्र के अंदर, वो महाविकास आघाड़ी की तमाम पार्टियां मिलकर ही लड़ेंगी। उसमें शरद पवार की एनसीपी भी होगी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी होगी और कांग्रेस पार्टी और जो अलग पार्टियां हैं वो भी साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली हैं। यह अपने आप में बीजेपी की चिंता बढ़ा देने वाली खबर है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हालत किस तरीके से पतली हो चुकी है। बीजेपी के कैंडिडेट्स मैक्सिमम सीटों पर चुनाव हार गए। 40 सीटों पर आप लोगों ने देखा कि मैक्सिमम सीटें बीजेपी के कैंडिडेट हार गए हैं और यहां पर महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस ने कमाल का परफॉर्मेंस किया है और उसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है, ऐसी उम्मीद है। और इसी के चलते महाविकास आघाड़ी की जितनी भी पार्टियां थी वो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का इन्होंने अनाउंसमेंट किया है। उद्धव ठाकरे ने तो यहां तक कह दिया है कि हम विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ेंगे और जीतेंगे भी। खैर, एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से ही सामने आ रही है। यहां पर एनसीपी, जो बीजेपी एनडीए के घटक दल वाली पार्टी है, इसने अब बीजेपी के सामने एक नई मांग रख करके नया विवाद खड़ा कर दिया, ऐसा लोगों का कहना है। दरअसल पूरा मामला क्या है मैं आपको दिखा रहा हूं। बीजेपी को यहां पर जबरदस्त झटका लगा है। एनडीए के सहयोगी दल एनसीपी ने उठाई मुस्लिम आरक्षण की मांग। बोले, यानी जो एनसीपी है अजीत पवार की, उनकी तरफ से कहा गया है कि मुसलमानों को 5% आरक्षण दिया जाना चाहिए। वैसे प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से इस बार के लोकसभा चुनाव का कैंपेन किया, आप सब लोगों ने देखा होगा। आरक्षण के मुद्दे पर किस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की, यह भी आप लोगों ने देखा होगा। मुसलमानों को लेकर किस तरीके से बयानबाजी की, यह भी आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन अब उसी जो है पार्टी और उनके नेताओं को अपनी ही पार्टियों से तमाम चीजों को झेलना पड़ रहा है। मुस्लिम आरक्षण के विवाद का मामला, और यहां पर एनसीपी की तरफ से तो खुलेआम कह दिया गया है कि उनको 5% मुस्लिम आरक्षण चाहिए और यह दिया जाना भी चाहिए। यह अपने आप में आप देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी एनडीए के अंदर अलग अलग दल अलग अलग तरीके की मांगे रख करके मोदी की टेंशन बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा टीडीपी पार्टी ने भी आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कही है और जेडीयू ने भी कहा है कि हम मुस्लिमों को लेकर के जिस तरीके से ज्यादती की जाती है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बीजेपी किस तरीके की पार्टी है, उसकी राजनीति किन लोगों के ऊपर निर्भर करती है, किस धर्म के ऊपर निर्भर करती है, आप सब जानते हैं। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं महाराष्ट्र से यह खबर बीजेपी की नींद उड़ाने वाली सामने आ रही है। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।